नमस्कार। अगर आप एक अनुभवी बैंकर हैं और अपने करियर को एक नई जबरदस्त उड़ान देना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं। आज हम भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की 2026 की सर्कल बेस्ड ऑफिसर भर्ती के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक और जॉब नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े बैंक में सीधे ऑफिसर के तौर पर शामिल होने का एक शानदार मौका है। तो चलिए सबसे पहले इस मौके के साइज को समझते हैं। हम यहाँ 100, 200 या 500 नहीं, बल्कि पूरे 2050 रेगुलर वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, 2000 से भी ज्यादा अनुभवी अधिकारियों के लिए एसबीआई अपने दरवाजे खोल रहा है। ये वाकई में बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। तो ये सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर आखिर होता क्या है? देखिए, ये कोई एंट्री लेवल जॉब नहीं है। सीबीओ एक जिम्मेदार पद है। इस रोल में एक ऑफिसर एक पूरे ज्योग्राफिकल एरिया, जिसे एसबीआई की भाषा में सर्कल कहते हैं, उसके ब्रांच ऑपरेशंस और कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करता है। मतलब ये एक लीडरशिप रोल है जहां बैंकिंग की गहरी समझ और लोगों को संभालने की कला दोनों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बैंकिंग जगत में इस पद की इतनी ज्यादा इज्जत है। आगे हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम बात करेंगे कि ये मौका क्यों खास है, जरूरी तारीखें और वैकेंसीज क्या हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और आखिर में तैयारी के लिए कुछ जरूरी टिप्स और स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर एसबीआई सीबीओ बनना किसी भी बैंकर के लिए एक प्रीमियम करियर मूव यानी करियर का एक बड़ा और शानदार कदम क्यों माना जाता है? ये सिर्फ एक नौकरी बदलने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा करियर अपग्रेड है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए, ये भर्ती फ्रेशर्स के लिए नहीं है। एसबीआई को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जिन्हें बैंकिंग की पहले से समझ हो। ये एक तरह की लैटरल एंट्री है, मतलब आप सीधे एक जिम्मेदार ऑफिसर के पद पर आते हैं। ये उन तजर्बेकार अधिकारियों के लिए है जो अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं और अब एसबीआई जैसे बड़े ब्रांड के साथ जुड़कर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अब आते हैं उन डिटेल्स पर जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा टाइमलाइन और कहां कितने मौके हैं। एक भी तारीख चूकी तो ये सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 18 फरवरी 2026 है। मतलब करीब 20 दिन का ही समय मिलेगा और ऑनलाइन परीक्षा मार्च 2026 में हो सकती है, यानी तैयारी के लिए भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। ये हमें दिखा रहा है कि किस सर्कल में कितने मौके हैं। आप देख सकते हैं कि बैंगलोर, कोलकाता और लखनऊ जैसे बड़े सर्कल्स में सबसे ज्यादा 200 वैकेंसीज हैं। इसके बाद गांधीनगर और महाराष्ट्र में भी 194 वैकेंसीज हैं। इससे उम्मीदवारों को ये समझने में मदद मिलती है कि कहाँ मौके ज्यादा हैं और कहाँ कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिस पर ध्यान देना होगा। कोई भी उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए अपना सर्कल बहुत सोच समझकर चुनना होगा। और एक और बात, जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता की शर्तें। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक ही तारीख सबसे ज्यादा मायने रखती है, 31 दिसंबर 2025। आपकी पढ़ाई, आपका अनुभव, आपकी उम्र, सब कुछ इसी तारीख के हिसाब से देखा जाएगा। इस तारीख में कोई भी छूट या रियायत नहीं है, इसलिए इसे ध्यान से समझ लें। तो पात्रता के 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, आपके पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, जिसकी गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। और तीसरी, जो सबसे जरूरी शर्त है, वो है अनुभव। किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी में एक ऑफिसर के तौर पर कम से कम 2 साल काम करने का अनुभव होना ही चाहिए। तो चलिए इस बात को और भी साफ कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या आरआरबी में ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं।
अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है या किसी और इंडस्ट्री में काम करता है या फिर बैंक में क्लर्क या किसी दूसरे नॉन ऑफिसर पद पर है तो वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, तो अगर पात्रता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अब अगला कदम है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का सही और आसान तरीका क्या है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाके करियर सेक्शन में जाना है। वहां CBO भर्ती का नोटिफिकेशन ढूंढकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ऑनलाइन फीस जमा करें और सबसे जरूरी फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर ले लें। एक छोटी सी सलाह, फॉर्म भरने बैठने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने पास तैयार रखें, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, एक अपडेटेड रिज्यूमे, ID प्रूफ, जन्मतिथि का प्रूफ और आपकी पढ़ाई और अनुभव के सारे सर्टिफिकेट्स। पहले से तैयारी रखने पर आखिरी मिनट की हड़बड़ी और गलतियों से बचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए फीस 750 रुपए है। वहीं SC, ST और फिजिकली डिसेबल्ड यानी PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है, उनके लिए आवेदन बिल्कुल मुफ्त है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना तो सिर्फ पहला कदम है, असली सफर तो अब शुरू होता है। चलिए अब समझते हैं कि SBI CBO बनने के लिए किन किन परीक्षाओं और पड़ावों से गुजरना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कुल मिलाकर 3 स्टेज हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। जो इसे क्लियर करेंगे उन्हें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा जिसमें निबंध और लेटर राइटिंग के जरिए आपकी लेखन क्षमता को परखा जाएगा। इन दोनों पड़ावों को पार करने के बाद आखिरी और सबसे अहम स्टेज होगा इंटरव्यू। इन तीनों के प्रदर्शन को मिलाकर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलत जवाबों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हां, आपने सही सुना। इसका मतलब है कि आप बिना किसी डर के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एक और प्रो टिप जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें निबंध और पत्र लिखना है, वो पेन पेपर पर नहीं बल्कि कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इसलिए अपनी टाइपिंग स्पीड पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। रोजाना थोड़ी प्रैक्टिस भी एग्जाम के दिन बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल बातों और स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो तैयारी से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक आपके काम आ सकती हैं। पोस्टिंग को लेकर मन में एक सवाल जरूर आता होगा, तो नियम यह है कि सिलेक्शन के बाद उम्मीदवार को उसी सर्कल में पोस्टिंग मिलेगी जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि SBI एक ऑल इंडिया बैंक है और बैंक की पॉलिसी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर आपका ट्रांसफर भारत में कहीं भी किया जा सकता है। तो आखिरी तारीख 18 फरवरी 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और मुकाबला 2000 से ज्यादा काबिल और अनुभवी बैंकरों से है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि किसके पास अनुभव है, क्योंकि इस अनुभव तो लगभग सभी के पास होगा। असली सवाल यह है कि कोई अपने अनुभव को, अपनी उपलब्धियों को एक कहानी की तरह कैसे पेश करेगा जो उसे बाकियों से अलग और बेहतर साबित कर सके। अपनी तैयारी इसी सवाल के जवाब को ढूंढने पर फोकस कीजिए। सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।